अब अक्सर मेनोपॉज में सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं कॉमनली देखती हूँ, फीमेल्स कहती है बहुत थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता, जी नहीं करता उठने का। हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी चार्ज फील नहीं करते, एक्टिव फील नहीं करते। जो काम हम पहले 4 घंटे में कर लेते थे अब हमें 8 घंटे लग रहे हैं करने में। तो जब आप थकावट भी महसूस कर रहे हैं तो चेयर पे बैठ के ही आप देखें अपना, आपने जो टीवी टाइम करना है, फैमिली टाइम करना है, बातचीत करनी है घर में बैठ के, चेयर को यूज करें। बेड सिर्फ और सिर्फ आपके लेटने के पर्पज के लिए, सोने के पर्पज के लिए। चलना इज ऑल्सो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। तो चलने में आपका गेट पैटर्न होगा हिल स्ट्राइड, फुट फ्लैट, टो ऑफ। दिस इज अ राइट पैटर्न। हम ये धप धप करके नहीं चलेंगे। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सेहतनामा में आज एक बार फिर हम मेनोपॉज पे बात करने जा रहे हैं। मेनोपॉज के दौरान हड्डियां खोखली हो जाती है और इन हड्डियों को खोखला होने से कुछ एक्सरसाइज के जरिए हम बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हर महिला को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज हमें बताने जा रही हैं डॉक्टर हाशनी। बहुत बहुत स्वागत। सो मेनोपॉज के दौरान हड्डियां खोखली हो जाती हैं, है ना? डर होता है हड्डियों के खोखले होने का, तभी शायद वो कैल्शियम सप्लीमेंट देने शुरू कर दिए जाते हैं कि आप सप्लीमेंट्स लो और कैल्शियम रिच फूड खाओ, वो खाना जिसमें कैल्शियम बहुत सा हो। तो क्या वो काफ़ी है या कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी आप बताओगे जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी? आप चाहे पेरी मेनोपॉज में हो, 40 के आसपास जब मेनोपॉज होने वाले हैं, या आपके मेनोपॉज हो चुके हैं, आप 45 साल के या 50 साल के हैं, आपके मेनोपॉज के बाद भी, तो कुछ एक्सरसाइज जरूर भी बताएं। अब अक्सर मेनोपॉज में सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं कॉमनली देखती हूँ, फीमेल्स कहती है बहुत थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता, जी नहीं करता उठने का। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम दिस है अबाउट जॉइंट पेन्स। थर्ड वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज दैट कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी चार्ज फील नहीं करते, एक्टिव फील नहीं करते। जो काम हम पहले 4 घंटे में कर लेते थे अब हमें 8 घंटे लग रहे हैं करने में। कई बार तो काम छोड़ना भी पड़ता है। और एक और जो बहुत कॉमन नोशन है मार्केट में कि कैल्शियम विटामिन डी लेना इज द इनफ एंड कंप्लीट सोल्यूशन टू बोन केयर। नो, अगर हम देखें कैल्शियम, एक टाइम था जब हमने कैल्शियम पे बहुत जोर डाला था कि कैल्शियम खाने से हड्डी मजबूत होगी। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि विटामिन डी लेना भी जरूरी है ताकि कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो। पर याद रखें कैल्शियम विटामिन डी दोनों आपकी हड्डी में डिपॉजिट होगा, मूवमेंट आपकी जॉइंट पे आती है। अगर आपका ये हड्डी मजबूत है, अगर ये नहीं चलेगा तो इसका कैल्शियम विटामिन डी फिर उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे बंद कार बेकार कार है, कार चलती रहेगी तो उसकी लाइफ अच्छी है। आपने कैल्शियम विटामिन डी खाया, हड्डी मजबूत हो गई, उस हड्डी को चलाते रहेंगे तो कैल्शियम विटामिन डी अंदर टिका रहेगा, फिर तो ये बह जाएगा। और अगर बह गया तो आपके सप्लीमेंट्स ऊपर लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी कैल्शियम विटामिन डी को टिकाए रखने के लिए अंदर हमें बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइजेस भी तभी ही इफेक्टिव है जब आपका पोस्चर ठीक है। सारा दिन आप अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं उसकी लाइफ तब डिपेंड करेगी। आप पोस्चर्स को सारा दिन कैसे यूज करते हैं, आप ठीक तरीके से बैठते हैं या नहीं। अक्सर मैंने देखा है इस एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं 40+, वो जब भी टायर्ड होगी तो पूरी तरह से स्लाउच होकर टीवी देखना पसंद करेंगे, झुक जाते हैं, लेट के टीवी देखेंगे, क्योंकि हमें लगता है एंटरटेन भी हो गया और हमारा आराम भी हो गया। आपके सोचने में एंटरटेनमेंट और आराम हो गया लेकिन स्पाइन की तो वो पूरी तरह से खराबी हो गई है। तो जब आप थकावट भी महसूस कर रहे हैं तो चेयर पे बैठ के ही आप देखें अपना, आपने जो टीवी टाइम करना है, फैमिली टाइम करना है, बातचीत करनी है घर में बैठ के, चेयर को यूज करें। बेड सिर्फ और सिर्फ आपके लेटने के पर्पज के लिए, सोने के पर्पज के लिए। इवन लेट के बातें करना भी खतरनाक हो सकता है पोस्चर के लिए, क्योंकि जब आप किसी से लेट के बात करेंगे और आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो गर्दन की गलत पोस्चर्स यूज करेंगे, वो भी आपको नुकसान करेगा। तो मतलब कहने का है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पोस्चर। सारा दिन आप यूज जिस सही तरीके से करेंगे आपका कैल्शियम विटामिन डी अब्सॉर्ब बढ़िया होगा, आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। लेकिन एक्सरसाइजेस में अक्सर मेरे सामने सवाल आता है कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमें ये मेनोपॉज के चेंजेस को लेने में आसानी हो या उसके बाद हमारी बोन्स खोखली ना हो। तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आपके घर के रोजमर्रा के काम है। किचन में काम करना, खाना खुद बनाना, कटिंग चॉपिंग करना, उसमें आपके हैंड्स की छोटी छोटी बोन्स बहुत अच्छे से यूज होती है। कपड़े धोना, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े नहीं, पूरे घर के कपड़े नहीं। कोई भी चीज ओवरडू किया हुआ नुकसान कर सकता है। आप अपने कपड़े खुद धोएं, अगर आपको अलाउ करता है, पेन अलाउ करता है, तो पेन आएगा तो थंब रूल लगे नहीं कि आपने वहां पे फिजियो को मिलना है। फिजियो को मिलने के लिए आपको किसी रेफरल की जरूरत नहीं है, आप फिजियो को डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। लेकिन आपने 2-4 कपड़े डेली के प्रेस किए, आप घर में डस्टिंग करते हैं, है ना, शीट्स, बेडशीट्स चेंज करते हैं, बर्तन जमाना, या अपने घर के अपनी जो सजावट है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना, आपने कोई चीज रखनी है, पोंछनी है, वो जितना आप खुद करेंगे उससे बड़ी एक्सरसाइज है ही नहीं। नो एक्सरसाइज ऑन दिस अर्थ कैन मैच फंक्शनल एक्सरसाइजेस व्हाट यू डू एट होम।
अक्सर लोग यही करते हैं, वो छोड़ देते हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं हेल्पर्स की घर में हेल्प लेते हैं, मेड्स हैं, उनका सपोर्ट ले लिया, लेकिन हम एक अलग से वॉक, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और जिमिंग की तरफ दौड़ लगाते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर को 3 समय का खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मस्ट है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी सारा दिन एक्सरसाइज चाहिए। और वो सबसे बेस्ट है जब आप अपने शरीर को खुद इस्तेमाल करेंगे अपनी रोजमर्रा की, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ADLs। जब आप वो खुद करेंगे, दे आर द बेस्ट एक्सरसाइज। उसके अलावा और जो आप सेफली एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज में थंब रूल है, यही घर की जो मैं रोजमर्रा की एक्टिविटी कह रही हूँ कि पेन को जरूर सुने। एक्सरसाइज या रोजमर्रा के काम करने में कोई दिक्कत बन रही है तो फिजियो को पूछें। लेकिन फंक्शनल एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ एक्सरसाइजेस है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो आप सेफली कर सकते हैं, और उसमें अपने दर्द को सुनते हुए, अपनी लिमिटेशन, दर्द हो या स्टिफनेस आ रही है या रुक रहा है, उसको सुनते हुए, उसको अपने पेन को रिस्पेक्ट करते हुए वो एक्सरसाइजेस करें जो मैं आपको अभी बताती हूँ, जिससे हड्डियां मजबूत बने। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग मेनोपॉज से पहले और पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी एग्जैक्टली एक्सरसाइज की जा सकती एक्सरसाइज तो करनी है, बिना एक्सरसाइज के आपका कैल्शियम विटामिन डी लेना बेकार है, वेस्ट है, इट वोंट बी हेल्पफुल। मेनोपॉज में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप घर के काम में अपने आप को एक्टिव रखेंगे, फंक्शनल एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट वो है। जैसे रोज़मर्रा के खाना बनाने में आपकी किचन में एक्टिविटी हो रही है, आपके घर की देख रेख करने में सफाई हो रही है, या फिर आप वार्डरोब अरेंज कर रहे हैं, कपड़े अरेंज कर रहे हैं, या प्रेस करना, दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइज, दीज आर द फर्स्ट एक्सरसाइज। जब आप ये करने में कंफर्टेबल हो जाएं, आप कहते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं अपनी रूटीन के काम खुद करती हूँ, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कौन सी कर सकती हूँ, तो उसमें अक्सर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बोन हेल्थ को बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ना वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि जो हम खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं वही वेट बेयरिंग होती है। नहीं, जब भी आप सही पोस्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। अगर आप मान लीजिए दिन में अगर आप सीधे भी बैठे हैं ना, so that is also weight bearing exercise, that is a partial weight bearing, not a full weight bearing, पर वो बोन को टोन करेगा, पर आपका सीधे बैठना जरूरी है। मेनोपॉज की एज जब आ रही है हमारी 40 प्लस या 50 प्लस एज ग्रुप, या मेनोपॉज हो चुका है, इन तीनों सिचुएशन में इरेक्ट पोस्चर्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि मसल लॉस काफ़ी हुआ होता है, पेशेंट काफ़ी हार्मोनल इम्पैक्ट में फटीग फील करता है, तो वहाँ पे आपका पोस्चर्स को रिटेन करना अपने आप में सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। जब आप चलते हैं तो चलने में, अगेन नाउ दिस इज अ वेट, चलना इज ऑल्सो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। तो चलने में आपका गेट पैटर्न होगा हिल स्ट्राइक, फुट फ्लैट, टो ऑफ, दिस इज अ राइट पैटर्न। हम ये धप धप करके नहीं चलेंगे, या फिर हम पैरों को रगड़ के नहीं चलेंगे। जब आप ये सही वॉकिंग पैटर्न में चलते हैं, ये पैटर्न हिल स्ट्राइक, फुट फ्लैट, टो ऑफ, हिल स्ट्राइक, फुट फ्लैट, टो ऑफ, तो वो ऑटोमेटिकली हर बोन के ऊपर सेंसर को जगाता है, जिससे आपका कैल्शियम फॉर्मेशन होगा। जब तक आपकी हड्डी के अंदर के वो सेंसर्स नहीं जागेंगे जो कैल्शियम, क्योंकि हमारा कैल्शियम फॉर्मेशन हड्डी के अंदर होता है, ब्लड में कैल्शियम नहीं बनता, हड्डी के अंदर कैल्शियम बनता है। जब तक वो सेंसर्स नहीं जागेंगे कैल्शियम नहीं बनेगा, और सेंसर्स को जगाने के लिए यू हैव टू वॉक इन अ राइट पैटर्न। जब मैं कहती हूँ कि वॉक आपने सही तरीके से करना है, तो ये वॉक सिर्फ उसी समय के लिए ज़रूरी नहीं है जब आप वॉक पे जाते हैं। जब आप घर के अंदर जितना चल रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, शॉपिंग पे जाना, सब्जी मार्केट जाना, बच्चों को स्कूल, ग्रैंड किड्स को स्कूल लेने जाना, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, ट्रैवल करना किसी भी कारण से, हर समय आपको वॉकिंग पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके सेंसर्स को जगाएगा। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हम कहते हैं कि वेट बेयरिंग में, इज अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज सिर्फ आपकी खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइज नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट यू हैव टू रिमेंबर अगर वॉक करने में पेन आ रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर रादर देन पुशिंग योर। आप अपने आप को पुश ना करें कि मैं अपने आप को जिद करके वॉक करूँगी, उसमें फिजियो से कंसल्ट करके अपने वॉकिंग में आए हुए पेन को रेक्टिफाई करें ना। अनदर सेव एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, जो बैलेंसिंग और वेट ट्रेनिंग के हिसाब से, सिंपल आपने बैलेंस करना है, आपने इस अलाइनमेंट को प्रॉपर रखना है, नी और हिप जो जॉइंट है वो दोनों एक ही पोजीशन में रहेंगे। सी इफ यू कैन डू अनसपोर्टेड तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने पास एक ये चेयर का सपोर्ट रखें, इसको होल्ड करें फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको नीचे रखा। ये चीज़ आपने फिर दूसरे पैर से करी, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, इसमें सारा भार आपकी दूसरी टांग पे आ गया, सो पूरा बॉडी वेट ही उस टांग पे आ गया है, तो अगेन वो सेंसर्स को एक्टिव रखेगा। देन होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे आए। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारा ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, इस पर पूरा लोड डाल के किया फिर तो आपका भार गया ही नहीं।
हमारा तो मकसद है जब हम मेनोपॉज से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस पर बाहर आना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अनदर वेरी सेफ एक्सरसाइज विच यू कैन डू इज़ अगेंस्ट वॉल। आप जब वॉल के साथ खड़े हैं, पूरे वॉल को बैक सपोर्ट लेके खड़े, तो स्टमक स्क्वीज करके दोनों बाहों को ऊपर ले जाएं। अगेन इसमें आपका जो वेट बेयरिंग मैकेनिज्म है वो स्पाइन पे एक्टिव हो जाएगा। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। अब जब आप ये कर रहे हैं, गौर से देखिए, मैं इसको साइड से बताती हूँ, ये पोजीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पीछे चले गए, ये नहीं कि हम पूरा आगे आ गए, या हम खड़े होके ये सब मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये नुकसान कर सकता है। आपने सिर्फ बॉडी पोस्चर को इरेक्ट मेंटेन करते हुए हाथ ऊपर लेके गए, दैट टू अगेंस्ट वॉल। वॉल के सामने करने का मकसद ये है कि आपको पता पड़ेगा कि आप कितना सीधे खड़े हैं, आप कितना ड्रूप कर जाते हैं, स्टूप कर जाते हैं। आपको वॉल से एक फीडबैक मिलेगा कि मेरा गैप कितना बन रहा है स्पाइन और वॉल के बीच में। वो गैप आपको समझने में मदद करेगा कि आप सारा दिन किस तरीके के पोस्चर्स यूज करते हैं। अगर वॉल और आपके बैक के बीच में गैप ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा समय बैड पोस्चर्स को यूज़ करते हैं, और जो बैड पोस्चर्स होंगे वो आपके कैल्शियम फॉर्मेशन के सेंसर्स को नहीं जागने देंगे, उनको सुला देंगे, वो बोन को और कमज़ोर करेंगे। नेक मूवमेंट्स हो गई आपकी, सिंपल ऊपर ले गए आप, नीचे लेके आए, और न्यूट्रल। नाउ दिस इज समथिंग, नेक मूवमेंट्स में आप राइट ले गए, लेफ्ट ले गए, फिर न्यूट्रल, साइड बेंड किया आपने, देन अगेन ऑन द ऑपोजिट साइड एंड न्यूट्रल। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आप रूटीन में भी अपनी रखेंगे तो पेन्स बढ़ेंगे नहीं, वो पोस्चर केयर करेगा। और घुटनों के लिए? अगर घुटनों के लिए मैं बोलूँ तो अगेन सिंपली स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट किया नीज को, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। एक्सरसाइज जितना आप स्लो करेंगे वो उतनी इफेक्टिव होगी। अगर आप एक्सरसाइजेस फास्ट करते जाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कितनी बार ये करनी है? ये चीज़ आप 10 रेपिटेशंस एक टाइम पे कर सकते हैं, पर गोडे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज आप हर 2 घंटे में कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी सेफ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, सिंपल पैरों को 10 बार ऊपर नीचे करना, स्लोली अप स्लोली डाउन। जब आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो दोनों पैरों को साथ में करें। जब आप गोल घुमाएं तो कोशिश करें कि सिर्फ सिंगल सिंगल करें, ये साथ में नहीं करना है हमने। इवन ये घुमाने वाली एक्सरसाइज हमने लेट के नहीं करना है, ये बैठ के ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन लेट के। जब आप इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिए कि आपका गोडा नहीं हिलना चाहिए। अगर गोडा हिलेगा, घुटना नहीं, अगर घुटना हिलेगा तो वो एक्चुअली जितना आपको एक्सरसाइज फ़ायदा नहीं करेगी उससे ज़्यादा वो नुकसान कर जाएगी। तो घुटना आपका फिक्स रहे और आपका सिर्फ एंकल मूवमेंट ये आनी चाहिए, सिर्फ केवल। आप चाहे छोटा सर्कल बनाए, कोई डर नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने बड़ा सर्कल बनाना है, लेकिन इट हैज़ टू बी प्रॉपर, तभी वो एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। बैठ के आप अपने शोल्डर्स के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। दोनों मुट्ठी एक के ऊपर एक रख के आपने इस तरह से प्रेस करना है, एंड ये रखा है आपने, एंड इसको होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन ऑपोजिट। ये दोनों मुट्ठी एक दूसरे को अगेंस्ट पुश कर रही है। जब ये पुश करेगी तो यू कैन फील कॉन्ट्रैक्शंस इन योर बाइसेप्स एंड अपर शोल्डर। ये आप अगेन 10 टाइम्स के लिए होल्ड करके 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। वेरी सेफली यू कैन डू दिस इंटरलॉकिंग ऑफ योर हैंड, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, देन ऑपोजिट होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ऑपोजिट आपने एक दूसरे के पास खींचना है। सी इट्स दिस पोजिशन, ये पोजिशन करनी है आपने, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन होल्ड फॉर 10 काउंट्स। सो दिस विल अगेन पुट स्ट्रेंथ इनटू योर आर्म्स। ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है, पर ध्यान रखिएगा किसी भी एक्सरसाइज करने में आपको पेन आता है वो एक्सरसाइज को छोड़ दें। पेन को टॉलरेट करके एक्सरसाइज करना समझदारी नहीं है, वो टिश्यू को नुकसान करेगा। मार्केट में कॉमन चीज़ें हैं कि नो पेन नो गेन। हम अक्सर एक्सरसाइज फ्लोर पे या लोगों से सुनते हैं थोड़ा स्वेट भी निकलना ज़रूरी है, पेन होना ज़रूरी। नो, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। अगर पेन आ रहा है तो एक्सरसाइज को छोड़ दें, उस दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन फिर ट्राई करें, या उस समय के लिए छोड़ दें, दिन के अगले समय पे ट्राई करें, लेकिन पेन में एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्टैंडिंग में कुछ सेफ एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल आपने ये चेयर पकड़ के या फिर डाइनिंग टेबल का सपोर्ट लेके आपने एक साइड लेग रेज करना है। दिस यू कैन डू फॉर 10 रेपिटेशंस, बट मेक श्योर कि आपकी अलाइनमेंट बॉडी की स्ट्रेट हो। अगर आप यूं झुक रहे हैं या आप आड़े टेढ़े होके कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। बॉडी अलाइनमेंट हैज़ टू बी स्ट्रेट। सेम इसी तरह से आप ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के स्टैंडिंग में आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल गोडे को स्ट्रेट रखते हुए 10 रेपिटेशंस पीछे लेके जाएंगे। ये करते वक्त ध्यान रखें कि आपने आगे नहीं जाना है। डोंट स्विंग इन फ्रंट इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, इट विल कॉज डैमेज टू योर बैक। स्टैंडिंग में सेफली आप साइड बेंड्स कर सकते हैं, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप ऑपोजिट लेके जा सकते हैं, होल्ड फॉर 10 काउंट्स। सो नाउ अगेन दिस इज़ वेरी सेफ, बट ध्यान रखें ये नहीं करना है हमने कि हम वहाँ जाके जर्क्स ले रहे हैं।
आप एक बार में जितना सेफली चलेंगे दैट इज़ ओके, आपकी प्रैक्टिस करते करते आप ज़्यादा जा पाएंगे, लेकिन डे 1 पे आपने फोर्स नहीं करना है। सेफली स्टैंडिंग में आप पीछे लेके जा सकते हैं, रोटेशंस होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मुझे गौर से देखोगे तो मेरी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, फिक्स्ड है, मैंने अपने पैर को ट्विस्ट नहीं किया है, पैर आपके फिक्स रहेंगे, सिर्फ आप ट्रंक से पीछे लेके जाएंगे, ये चीज़ आप सेफली पीछे लेके जाएंगे। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके स्पाइन को बहुत अच्छे से उसकी ग्रीस को मूवमेंट देती रहेगी। जब हम कहते हैं कि मोढे हमारे लटक जाते हैं या हमें सीधा खड़े होने में मुश्किल होती है या थोड़ी देर खड़े होने पे ही थकावट महसूस होने लगती है, तो इसलिए सिंपल एक्सरसाइज है, दोनों हाथ अपने पीछे रखें, आप इंटरलॉक करें, इसको यूं या इसको यूं नहीं रखना है, इट हैज़ टू बी सिंपल ग्रिप ऑफ हैंड, दोनों शोल्डर्स पीछे लेके जाएंगे, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको न्यूट्रल लेके आएँ। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी गर्दन आगे ना जाए होते होते, आप ना झुक जाएं या आप इजी स्टैंडिंग खड़े होके कर रहे हैं, डोंट डू दैट। इट जब तक आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है कोई भी एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी। सो सिंपली हाथ जोड़ आपने पीछे फ्यूज किया, जोड़ा एक के ऊपर एक रखा, टेक देम बैक, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड न्यूट्रल। अगर आपको ये पोस्चर रिटेन करने में मुश्किल आ रही है तो आप हल्का सा स्टमक स्क्वीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप यूँ इस तरह से आगे या पीछे की तरफ हैंग ना कर जाए। मामूली स्टमक स्क्वीज किया, जेंटल, हार्ड नहीं करना है। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ कि मेक श्योर ओवरडू करने से आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि ये एक्सरसाइज शायद अच्छी है तो हम इसे 15 20 30 या 100 रिपीटेशंस भी मार लें, वो नुकसान करेगा। एक समय पे सेफली अगर आप फिजियो को नहीं मिले तो सेफली 10 रिपीटेशंस तक ही रखें, चाहे उसे आप दिन में 2 बार कर लें, सुबह या शाम, लेकिन एक ही टाइम पे बिना फिजियोथेरेपिस्ट से मिले कंसल्ट किए अगर आप उसे 20 25 30 रिपीटेशंस करेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में नुकसान कर सकता है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं लेट के आपको बताती हूँ। लेट के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, मेक श्योर इट हैज़ टू बी एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी ब्लैडर, यानी यूरिन पास करके तभी ही करें। अगर आपने खाना खाया है तो इमीडिएटली एक्सरसाइज ना करें, उसके 1-1.5 घंटे बाद करें। बेहतर होगा अगर आप एम्प्टी स्टमक करें, लेकिन किसी वक्त अगर आप भूल गए करना और मेजर मील खाइए, छोटा मोटा कुछ खाया तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने मेजर मील खाया जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच या डिनर, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। तो जो सेफली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीधे लेट के सिंपल स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है। आपने स्क्वीज़ करना मतलब पेट को अंदर की तरफ खींचना है एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये करने से आपकी यहाँ एब्डोमेन की जितनी मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आएगा, वो स्पाइन को सपोर्ट करेगा। एब्डोमिनल वॉल इज अ मेजर सपोर्ट टू योर स्पाइन, सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज एंड वेरी सेफ एक्सरसाइज। सेकेंड, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सर का पिछला हिस्सा और पैरों की एड़ी से आप पलंग को नीचे की तरफ दबाएं। ये एक्सरसाइजेज आप बेड पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट नीचे बिछाकर ही एक्सरसाइज करना है। तो सिंपली आपने अपने हेड को पीछे और दोनों एड़ियों से बेड को नीचे दबाया, उसमें आप कॉन्ट्रैक्शंस अपने बैक में फील कर सकते हैं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन प्रेस इट डाउन, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। ऐसे आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। देन थर्ड एक्सरसाइज आप सेफली कर सकते हैं, स्टमक को स्क्वीज करके, दोनों पैरों को अलाइनमेंट में रख के हाथ साइड में रहे। अक्सर लोगों का सवाल होता है हाथ यूँ रखना है या यूँ रखना है। सो फर्स्ट थंब रूल इज जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं। आइडियली अच्छा पोस्चर तो हाथ यूँ रखें, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मोढे में तकलीफ है तो आप हाथ को यूँ रख कर भी ऊपर कमर को उठाएं सेफली। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। स्लोली अगेन अप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड डाउन। ये करते समय लेकिन आपने बाहों से जोर डाल के नहीं उठना है, बाहों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारा प्रेशर आपका कमर से लेके आप फिर ऊपर उठाएंगे, देन स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। फोर्थ वेरी सिंपल एक्सरसाइज अगेन टू रिटेन एन इरेक्ट पोस्चर इज, इसी में स्टमक स्क्वीज करके दोनों बाहों को आप ऊपर ले जाएं, प्रॉपर ऊपर ले जाएं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन ब्रिंग देम डाउन। अब किसी कारणवश आप मोढा पूरा ऊपर, आपका शोल्डर ऊपर पूरा नहीं उठा पाते, वो यहाँ तक ही जाता है, तो कोई डर नहीं, आप यहाँ तक ही उठाएं। बट ये लॉक्ड है, इसमें दर्द है, इसको जबरदस्ती खींच के हमने ऊपर नहीं लेके जाना है। वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट रेक्टिफाई करेगा। अगर फिजियोथेरेपिस्ट पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना आपको अलाउ करता है इतना ही उठाएं, पर दर्द में इसको जबरदस्ती नहीं लेके जाना है। सो अगेन ब्रिंगिंग इट बैक डाउन।
सेम एक्सरसाइज आप पैर लंबे करके भी स्टमक स्क्वीज करके देन यू कैन टेक देम अप सेफली, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन ब्रिंग देम डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. So these are very safe exercises which you can do at home. अब इसमें कुछ एक दो एक्सरसाइजेस और हैं, उसमें आप ये ध्यान रखें अगर आपकी स्पाइन की कोई मेजर प्रॉब्लम आपको कभी किसी डॉक्टर ने अगर नहीं बताई है तो आप ये सेफली कर सकते हैं. अगर आपको ये नहीं बताइए प्रॉब्लम, अगर स्पाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक्सरसाइज करें. अगर आपको कोई स्पाइन का इशू है तो एक्सरसाइज उल्टा लेट के जो हम पेट के बल वाली वो नहीं करेंगे बिना हमारे डॉक्टर से कंसल्ट किए. सो वेरी सेफ एक्सरसाइजेस कि दोनों एल्बोज को आपने शोल्डर के नीचे रखा, पैर बिल्कुल अलाइनमेंट में होंगे, पैर फैले नहीं होंगे या इस तरह से गिरे हुए या बाहर नहीं पड़े होंगे. दे हैव टू बी ऑन योर टोज एंड सी टुवर्ड्स रूफ. होल्ड फॉर 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर पूरा नीचे आए. अगेन यू हैव टू गो अप. होल्ड फॉर 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then down. So these are like something very safe exercise which you can do at home without consultation also. But हमेशा इसमें थंब रूल रहेगा कि अपने पेन को सुने, पेन को इग्नोर नहीं करना है. पेन में की हुई एक्सरसाइज आपको नुकसान करेगी, आपको फ़ायदा नहीं करेगी.